Hello guys, how are you? I hope you all are fine. Today we are going to learn class 11 chemistry chapter number 1, which is some basic concept of physical chemistry. क्लास 11 के बच्चे ध्यान रखेंगे, आज का वीडियो क्लास 11 के लिए है, जिसमें हम सबसे पहले पार्ट के बारे में जानने जा रहे हैं। पहला पार्ट है रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं। रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। डियर स्टूडेंट, ये बहुत ही बेसिक चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का, भौतिक रसायन का बहुत ही आधारभूत चैप्टर है। इसके माध्यम से हम लोग सीख पाएंगे। सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं उसको लिखेंगे, प्रत्येक टॉपिक को लिखेंगे। उसके बाद एक एक टॉपिक पर विचार करेंगे, एक एक टॉपिक को डीप में जाकर पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले हमें वेरी इंपॉर्टेंट मूल कंसेप्ट जानना। मूल कंसेप्ट क्या होता है, मूल अवधारणा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जानना इसमें, इस पार्ट में। मूल अवधारणा। ओके डियर स्टूडेंट, सो सबसे पहले हम लोग मूल कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। डियर स्टूडेंट, मोल किसी पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है। एक मोल के बराबर, एक जो मोल का फार्मूला होता है उसे हम कह सकते हैं मोल इज इक्वल दिया गया भार बटे में अणुभार। दिया गया भार बटे में अणुभार। इट मीन्स गिवन मास डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास। ओके, 1 मोल इज इक्वल, एक मोल की एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 into 10 to the power 23। 6.022 into 10 to the power 23। डियर स्टूडेंट, ये एटम भी हो सकता है, इसकी इकाई एटम भी हो सकती है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकती है, आयंस भी हो सकता है। मतलब एक मोल में 6.022 into 10 power 23 एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है और आयन हो सकता है। इसको हम कैपिटल NA से दिखाते हैं। ये इसका सिंबल है, प्रतीक है NA, कैपिटल N और कैपिटल A, और इसको कहते हैं 1 मोल। सो 1 मोल इज इक्वल 6.022 into 10 power 23। आगे बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट, मोल के बाद आपको पता होना चाहिए कंसंट्रेशन किसे कहते हैं। कंसंट्रेशन मीन्स सांद्रता। और ये कंसंट्रेशन टर्म मुख्य रूप से 2 भागों में बटा होता है। फर्स्ट होता है टेम्परेचर डिपेंडेंट और दूसरा होता है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट।
टेम्परेचर इंडिपेंडेंट मतलब ये कि सांद्रता कंसंट्रेशन दो चीजों से प्रभावी होती है, एक तो ताप से और दूसरा ताप से अलग होकर। इट मीन्स कुछ ऐसे कंसंट्रेशन होते हैं जिसमें वॉल्यूम आ जाता है, उसे हम टेम्परेचर डिपेंडेंट कहते हैं, क्योंकि किसी भी सॉल्यूशन में अगर हम ताप को बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो इसके कंसंट्रेशन में परिवर्तन आ जाएगा। बट कुछ सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जिनका तापमान बढ़ाने पर या घटाने पर उनकी कंसंट्रेशन में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। सो ऐसी सांद्रताएं जिनका तापमान बढ़ाने से वो परिवर्तित हो जाती हैं, उसे हम कहते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन। और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन का मतलब है कि वे सॉल्यूशन जिनका तापमान बढ़ाने से उनकी सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं आता, उसे हम कहते हैं टेम्परेचर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। आगे हम लोग पहले कंसंट्रेशन की परिभाषा जानते हैं, डिफिनीशन जानते हैं, उसके बाद हम इसके दोनों प्रकार के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले सांद्रता क्या है, सांद्रता किसे कहते हैं? किसी विलयन में घोली गई किसी विलयन में, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा सुधार करेंगे बच्चे, किसी 1 लीटर विलयन में, 1 इकाई विलयन में। अब विलयन की एक मात्रा, एक क्वांटिटी फिक्स कर देते हैं, अदरवाइज हमें पता नहीं चलेगा कि इसमें कितनी सॉल्यूट है और कितना सॉल्वेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे किसी 1 इकाई विलयन में, 1 इकाई विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा, विलेय पदार्थ की मात्रा सांद्रता कहलाती है, सांद्रता कहलाती है। ठीक है, इट मीन्स the amount of solute particles present in a fixed amount of solution is known as concentration. Okay, dear student, so pause the videos and write it soon. अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। कंसंट्रेशन हम लोगों ने सीख लिया, मोल हम लोगों ने सीख लिया। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं कि कंसंट्रेशन के जो 2 टर्म हमने बताए, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट और टेम्परेचर डिपेंडेंट, उसको थोड़ा सा एक बार फिर से क्लियर कर लीजिए आप कि टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन किसे कहते हैं। इट मीन्स वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। एक कंसंट्रेशन टर्म है
वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, और दूसरा होता है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ये दो टर्म्स, पहला, दूसरा, तीसरा आएगा आपका मोलैरिटी, जिसे कहते हैं मोलैरिटी। फाइनली चौथे की बात करें तो नॉर्मैलिटी। These are temperature dependent concentration. These are temperature dependent concentration. And now mass by mass percentage, molality, mole fraction, these are temperature independent concentration. ये temperature independent concentration। ओके डियर स्टूडेंट, तो इसे आप नोट करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो pause the videos and write down it soon। डियर स्टूडेंट, इस अध्याय में हम लोग ये 3 टॉपिक जो अभी हम लोगों ने देखा है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसे आप अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, समझेंगे, जो भी चीज समझ नहीं आएगा उसे कमेंट में पूछेंगे, ठीक। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं इसी अध्याय में, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। डियर स्टूडेंट, अगली टॉपिक हमारी होगी लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इट मीन्स रासायनिक संयोग के नियम, रासायनिक संयोग के नियम। So explain about it। क्या होता है रासायनिक संयोग के नियम? हम लोग इसे जानेंगे। वे नियम जिनके अनुरूप रसायन एक दूसरे से संयोग करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे रासायनिक संयोग के नियम कहते हैं। हेलो, ठीक। ये 4 प्रकार के होते हैं रासायनिक संयोग के नियम। निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं।
ये चारों प्रकार हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट। सबसे पहले आज हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा है उसे आप अच्छी तरीके से नोट करेंगे, कंप्लीट करेंगे। जो कुछ भी समझ नहीं आएगा उसे कमेंट में पूछेंगे और आई थिंक इट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर टुडे। आज के लिए इतना काफी है। धन्यवाद।